बात होगी क्रिकेट के ऊपर। कल होने वाला है सेमीफाइनल। राशिद भाई, आप हंस के हर चीज को कंट्रोवर्शियल करते हो। बात होगी कल मैच की। कल खेला जाने वाला है आपकी दो फेवरेट टीम्स का मैच, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड थोड़ा आगे पीछे होकर पहुंची है सेमीफाइनल में, साउथ अफ्रीका क्लियर कट पहुंची है सेमीफाइनल में। ईडन गार्डन। दोनों टीमों को अगर आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी है, एक करके लूंगा। साउथ अफ्रीका आउट ऑफ 10 कैसा क्रिकेट खेली है आमिर भाई थ्रू आउट द वर्ल्ड कप? 9.5। 9.5 खेली है। न्यूजीलैंड 8.5। अच्छा, बेहतर होता है। हाँ, अच्छी बेहतर है, गुड टीम विद करंट जो उनकी रिसोर्सेज है उसके हिसाब से बहुत अच्छा। राशिद भाई, आप कितने नंबर देंगे साउथ अफ्रीका? 9 नंबर साउथ अफ्रीका को एज अ मुल्क या एज अ क्रिकेट? ये वर्ल्ड कप। आपके काफी दोस्त साउथ अफ्रीका में रहते हैं, अब मैंने देखा है। तो ये बताइए कि मेफेयर में, जोहान्सबर्ग में यूके में भी है, लंदन में। हाँ, आपके सारे साथी वहां रहते हैं। मुझे ये बताइए कि न्यूजीलैंड को कितने नंबर देंगे राशिद भाई? इसको 8। लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और साउथ अफ्रीका को 9 काटे किस चीज के? आप एक मैच बहुत खराब खेले थे अफगानिस्तान वाला, लेकिन वो भी वापस खींच के ले आए थे। और मैंने इसलिए आधा काटा है। और न्यूजीलैंड एक बड़ा खराब मैच खेली इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। जनाब अहमद शहजाद। हाँ, इतना ही। न्यूजीलैंड जिस तरह 9 और नहीं, साउथ अफ्रीका 9 और न्यूजीलैंड 7। स्पेशली लास्ट मैच में जो उनके कप्तान का डिसीजन था फिलिप को, जो 17वां ओवर कराना जिसमें 22 हो गया, वो बड़ा मीडियोकर था, जिसकी वजह से वो हारे। उसके बाद जो खुद भी उसने ओवर किया, बड़ा गंदा ओवर किया, तो लास्ट मैच अच्छा नहीं खेले और जिसकी वजह से वो बाहर हो चले थे और पाकिस्तान के लिए स्टेप निकला था। तो आई थिंक उनको देंगे 7 और उनको 2 नंबर काटे हैं। हमारे खिलाफ खेले ही नहीं वो। हमारे खिलाफ खेले ही नहीं, वरना तो आप उनको ज्यादा नंबर देते। 11 बनते। अच्छा, मुझे बताइए, जो टॉप 4 टीमें पहुंची हैं सेमीफाइनल में, आप लोगों ने शो जब ये शुरू हुआ था, हमने आपसे प्रेडिक्शंस ली थी कौन कौन पहुंचेगा। उसमें पाकिस्तान के अलावा सबने पाकिस्तान, आप सबने कह दिया था। पाकिस्तानियत वो की मोहब्बत वजह में कहा था। मोहब्बत। जो पहुंची हैं वो ऑन मेरिट पहुंची हैं सारी। यस। इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। वुमेन ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई करती है, इसमें जरा वो पीछे लेकिन ऑस्ट्रेलिया काफी अरसे से T20 क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहा। 21 का वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद कोई परफॉर्मेंस आई नहीं। आपको लगता है राशिद भाई वो रीबिल्डिंग प्रोसेस में, या वो अब definitely T20 को for granted लेते हैं? उनके भी सेम है कि उनके सारे ओपनर ही आ रहे हैं। बिग बैश में जो परफॉर्म करते हैं ना, मिडिल ऑर्डर मिसिंग थे उनके पास। बॉलिंग तो एशेज में भी मिसिंग थी, लेकिन मेन जो था वो जो रिटायर हो गया मिचेल स्टार्क, उससे फर्क पड़ा है। मिचेल स्टार्क। अच्छा भाई, अहमद भाई, ये पूछना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान की टीम जो है वो आउट हो चुकी है, और मैंने एक बयान देखा एक साबिक क्रिकेटर का, जो कह रहे थे कि शादाब ने अगर कुछ नहीं किया तो पूछिए सेंटनर ने क्या किया, तो पूछिए अक्षर पटेल ने क्या किया। तो मुझे तो लगा कि सेंटनर और अक्षर पटेल ने दोनों ने बड़ा बेहतर किया। सेंटनर का शायद जो इकोनॉमी रेट है वो 6.35 का है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, विच इज एन एक्सट्रीमली गुड स्ट्राइक रेट। वो प्रेशर बिल्ड करते रहे, हो सकता है विकेट 3 आ लिए। जिन्होंने ये कहा उनसे उनको बोलें कि T20 में ना इकोनॉमी रेट बहुत मैटर करता है। विकेटों को शायद विकेटें ना मिली हों, लेकिन इकोनॉमी जो रेट है वो बहुत मैटर करता है। और उन दोनों का इम्पैक्ट देख लें, अक्षर का भी और सेंटनर का भी, और सेंटनर की 2-3 इनिंग्सें भी देख लें आप जाके। देखें ना, दोनों प्लेयर्स क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। एक आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, इंडिया में खेल रहे हैं, एक श्रीलंका में खेल रहे हैं। डिफरेंट कंडीशंस हैं जहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हैं। शादाब तो वहाँ पे भी अपना कोटा ही नहीं पूरा कर सका, लेट अलोन टीम के किसी काम आने में, वो कोटा ही नहीं पूरा कर सके। तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। अल्लाह खैर करे। अच्छा, कल की प्रेडिक्शंस लूंगा आपसे मैं। कल सेमीफाइनल खेला जा रहा है, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, दोनों ही बहुत जबरदस्त टीम है, लेकिन करंट देखते हुए ना मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ले जाएगा ये मैच। ले जाएगा। राशिद भाई, साउथ अफ्रीका? न्यूजीलैंड की तरफ। आप न्यूजीलैंड की तरफ झूल रहे हैं। आमिर भाई, आप कहाँ झूल रहे? मेरी फेवरेट टीम है साउथ अफ्रीका, लेकिन ईडन गार्डन में मैच है। ईडन गार्डन में मुझे लगता है न्यूजीलैंड ले जाएगा। क्यों? मुझे लगता है वो उनकी जो है ना, एक तो बॉलिंग मुझे लगता है वहां के हिसाब से तगड़ी है। और लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जो उनकी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है, मुझे लगता है उनके जो टॉप 3 है वो बहुत अच्छा टैकल कर सकते हैं। फिन एलन, टिम साइफर, रविंद्रा, क्योंकि वो बाउंस को बहुत लाइक करते हैं। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड, हालांकि मैं चाहता नहीं कि साउथ अफ्रीका बाहर हो, मेरी फेवरेट है, लेकिन राशिद भाई अच्छा एनालिसिस है। ईडन गार्डन के अंदर दे विल गेट पेस एंड बाउंस। रबाडा, यू नो, यू रिप थ्रू, रबाडा नहीं छोड़ेगा। अच्छा भाई, अब ऐसा है, दोनों बाबाओं में जंग लग चुकी है, वो न्यूजीलैंड, वो साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड 2 टीमें ऐसी हैं जो श्रीलंका से खेलती हुई आ रही हैं। इनको एडवांटेज बेटर कंडीशन एडवांटेज होगा, क्योंकि खराब पिचेस तो नहीं,
ऐसी पिचेस थी जहाँ बॉल प्रॉपरली आ नहीं रहा, मुश्किल spinner pitches से थी। ज्यादा। अब इनमें proper अब आएगी। यहाँ पे एक वैनकटर में एक ईडन गार्डन, तो दोनों बहुत अच्छी pitches इसका फिर आप वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी इन कंडीशन से फेमिलियर होगी, सो दे विल नो बेटर neck मुझे ही लगता होगा, है neck उस to टीम neck के ही है। ज्यादा चांसेस होंगे जो सेकंड बैटिंग करे, क्योंकि रात में ड्यू भी पड़ती है ईडन गार्डन। ड्यू भी पड़ती है, ड्यू भी पड़ती है, ग्राउंड भी बड़ा है काफी Yes. ईडन गार्डन। जी, इसमें जो मैं बात कर रहा था किसी के पर्सनल उसके ऊपर नहीं है, ये फैक्ट मैंने बताया है। जहाँ पे अक्षर पटेल की बात है, लास्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल जितवाया उसने। जी, 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 लास्ट जी, वर्ल्ड जी। कप में सेंटनर की बात है, पूरा टेस्ट मैच जितवा दिया। पिछले सीरीज जो हुई थी इंडिया के खिलाफ 10 आउट किए उसने। परफॉर्मेंस तो इनकी बहुत ज्यादा है, इसीलिए उनको कप्तान बनाया गया। ऑडियंस में कौन है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब, जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शुएब अकबर सर। शोएब अब्बास भाई, क्या सवाल है आपका? जी जी, मेरा राशिद भाई से सवाल है कि जिस तरह हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, इसके ऊपर कोई है, कोई इस तरह का रोल कोई है कि पाबंदी लग सके क्रिकेट के ऊपर, मतलब जो खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। राशिद भाई, खिलाड़ी ऐसा के तो नहीं हो ऊपर सकता पाबंदी कि लग हारने सके। के बाद पाबंदी लग जाए? नहीं, पाबंदी क्यों पाबंदी लगेगी? क्यों लग जाए? जुर्म थोड़ी किया है, हारे। हारना मना है बस। हाँ। पाबंदी वहाँ लगेगी जहाँ लिखा होता है जीतना मना है। वहाँ पाबंदी, हो, गहरी बात, गहरी बात। गहरी बात। नहीं बेटा, पाबंदी क्यों लगेगी? हार इन्होंने असल में देखे जितने पाकिस्तानियों के दिल तोड़े हैं, हाँ। तो वो इस तरह का कोई रोल होना चाहिए ना कि यार आपका निकाल देना आपका चाहिए। नहीं लग रहा कि आपका टूटा हुआ है? दो फोन रखे हुए हैं आपने हाँ, उसके हाँ। अंदर, दो ये रुमाल फेंका हुआ है, आपका तो दिल नहीं टूटा लग रहा मुझे। नहीं, वो तो ठीक है। आपका तो बल्कि लग रहा है नया नया जुड़ा है दिल। तो असल हिम्मत करके आए ना, अपनी हिम्मत बढ़ा के आए, फिर भी हम क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे भाई हैं। वाह। तो नहीं यार, ऐसा जुर्म नहीं है दिल तोड़ना, मतलब ये जाहिर कुछ ना बात, कुछ तो होना चाहिए ना वैसे। ड्रॉप हो जाते हैं ना, ड्रॉप हो जाते हैं। टीम के ड्रॉप होना चाहिए है, मगर वो भी drop नहीं तो होना होते। चाहिए। वो भी नहीं होता। वो भी नहीं होते राशिद भाई। 2 वर्ल्ड कप, 3 वर्ल्ड कप हो रहे हैं। बैठ जाएं तो जनाब। ये सारा जो आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं ना, वो यही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। हाँ, बस हर दफा एक डिस्ट्रैक्शन भेज दी जाती है कि कभी उसने हाथ नहीं मिलाया तो कभी प्लेयर को फाइन हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बेहतरी नहीं आएगी इन छोटी चीजों से। अच्छा अहमद भाई, ये बताइए, यानी टॉस इंपॉर्टेंट होगा कल, या? जो भी टॉस करे पहले बॉलिंग करे। वो बॉलिंग ही करेगा, क्योंकि इंडिया वाले मैच में भी आपको याद हो ड्यू पड़ी थी। ड्यू पड़ गई थी। ड्यू का रात को चांस ड्यू कोई पड़- नहीं लेगा। Yeah. ड्यू का चांस अगर कोई तो, चांस, क्योंकि बेटर विकेट है। टीम्स वहां पे होमवर्क करके आएंगी, हम यहाँ बैठे हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी डर होगा ना कि ड्यू पड़ेगी, वो फिर बॉलिंग नहीं करेंगे। अच्छा राशिद भाई, बहुत सारे टूर्नामेंट्स पास्ट में ऐसे आईसीसी के निकले जिसमें टॉस ही डिसाइडर था। टॉस हुआ, जो जीता वो जीत गया मैच। तो ये जो टॉस का जो इम्पैक्ट है क्रिकेट में, आपको लगता है ये फायदेमंद है? बाय लक ही हो गई फिर क्रिकेट, अगर इतना इंपॉर्टेंट हो गया बहुत toss? ज्यादा ड्यू, जैसे पीएसएल था एक जमाने में, था जो टॉस टॉस जीतो पे मैच था, जीतो। हाँ। वो क्योंकि रोजाना ही मैच हो रहे हैं रात के, इसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं डॉग्स के लिए। हाँ। लेकिन अगर अच्छे स्कोर आप कर लें, 200 कर लेते हैं, और शुरू के 6 ओवर में शायद बॉल इतना गिली नहीं होती, फास्ट बॉलर अगर स्विंग कर रहा है तो ऊपर से आउट होने के चांसेस होते हैं। ये एक चांस होता है। श्रीलंका का ड्यू मैच फैक्टर ना हो, चाहे जितना मर्जी है बैटिंग विकेट हो, आई डोंट माइंड बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि रन्स ऑन द बोर्ड T20 में अगर आप 190 200 लगाते हो ना, और जहां एक आध विकेट गिरती है चेजिंग में, 2-4 डॉट बॉल होते हैं, 9 की एवरेज जब जाती है ना 11 पे, वहां पे पैनिक बटन मगर दबता श्रीलंका है। के अगेंस्ट ऐसा नहीं हुआ आमिर भाई। हमने पहले बैटिंग की, 200 से ऊपर का टारगेट दिया। जीते हैं ना। जीत तो जीते गए हैं ना, ना। किस तरह जीते यार? उनको खौफ था फाइन होने का ना, इनको क्या था? फाइन लगने का खौफ था किसको? हमारी टीम को। कि ये जो पीसीबी से फाइन लगने का, फाइन तो लग रहा है नहीं, वो तो इंडिया के मैच के बाद डिसाइड कर लिया था शायद कि फाइन लगेगा। कि सेमीफाइनल में हमें नहीं पहुंचोगे बोला तो था। बचोगे। मैंने तो पहले ही बोला था। मैन ऑफ द मैच कौन होगा? अरे मैन यार, ऑफ द मैच कौन से? कल के मैच में, सेमीफाइनल में। वो टफ है यार। तभी तो दे रहा हूँ बाबा, तभी तो काम आओगे आप बाबा, एक्स बाबा। मुझे लगता दो है नाम दे दो, 2 नाम दे दो। फिन एलन या सेंटनर। फिल एलन या सैंडर। बाबा है 2 ओए, आई थिंक क्विंटन डिकॉक अच्छा, या तो वो उनका रबाडा। दोनों साउथ अफ्रीकन। मुझे लगता है कि ईडन गार्डन के अंदर रबाडा उड़ा जो देगा है, ऊपर रगड़ से। देगा। उसका बॉल यहाँ से कैरी होना है, आप सही देखिए। बात, सही बात। आउट स्विंग होता है ना बीच में से, यूं जा रहा है। एलन या डिकॉक। फिल एलन, या आपने दोनों का एक उठा लिया और दे दिया। वेरी गुड राशिद भाई, आप बहुत शरारती नहीं, आपने टीम एक अपनी टीम का देना। नहीं, एक दिया ना फिर एलन नहीं, दिया ना। दूसरी टीम का नहीं दे सकते ना। अच्छा, दूसरी। अपनी टीम जो सेलेक्ट किया उसी में से दो दोनों से player उठा दे के नहीं दे रहा आप। एक तो मैंने भी फिन एलन का। मैट हेनरी। हेनरी। मैट हेनरी, अच्छी चॉइस, अच्छी चॉइस। हेनरी वहां पे ज्यादा अच्छी चॉइस होता जिसमें विकेट से मूवमेंट मिलता। वहां पे विकेट में मूवमेंट नहीं है, स्विंग मौजूद है, bounce सजेशन मांग ही मौजूद नहीं है। रहे आप। वो अभी से घुसवा रहा है ना। नहीं नहीं, मैं ऐसे थोड़ा, ठीक है। वो सीम बॉलर है। वो आके ना यूं बॉल उसकी सी पता नहीं लगता अंदर बाहर, उसने नई एक चीज, पहले सिर्फ आउट स्विंग बॉलर था, अब वो अब वो wobble seam स्क्रैम्बल करता है। बॉबल सीम करता है। वो वहां पे ज्यादा इफेक्टिव है जहां पिच से मिल रहा है। ईडन गार्डन इट्स अ वेरी ट्रू पिच, बट दे हैव पेस एंड बाउंस। आपने खेला ईडन गार्डन में? या खेला है खेला ना? है। मैंने भी वहां पे पेस है और स्विंग मौजूद है बाउंस के साथ, तो वहां पे रबाडा की जो है ना रबाडा तो ज्यादा- बहुत कमाटा कर देगा। यानसन। यानसन। अब वक्त खत्म हो चुका है, बाकी बातें कल के शो में करेंगे।
वेलकम बैक टू आदना बनाए। ब्रेक पर जाने से पहले क्रिकेट के सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे थे कि डीआरएस सिस्टम भी मैन्युअली मैनिपुलेट किया जा सकता है। अहमद भाई ने कहा इंडिया का डोप टेस्ट भी आईसीसी नहीं लेती, बीसीसीआई लेती है। इन सब को देखने के लिए खास नजर चाहिए। कैसी नजर चाहिए, आइए देख। इसकी मेरे पास वीडियो भी है। वीडियो भी है आपके पास, लेकिन चलेगी सिर्फ तस्वीर। बंद करो। अच्छा भाई, मैंने एआई से पूछा कि कैन डीआरएस बी मैनिपुलेटेड, तो एआई ने जवाब दिया कि यस, द डिसीजन रिव्यू सिस्टम डीआरएस इन क्रिकेट कैन थियोरेटिकली बी मैनिपुलेटेड और मोर कॉमनली रेंडर्ड इनएक्यूरेट ड्यू टू ह्यूमन एरर, technical limitations and the use of alternative lower quality software. While top tier Hawkeye technology has a low error margin, critics have raised concerns about the potential for manual manipulation and the influence of broadcasters on technology, particularly in cost saving lower tier broadcast. इसका मतलब ये होगा हिट मायर आउट नहीं था। ये हो सकता है मैनिपुलेट किया जाए, हो सकता है सचिन तेंदुलकर उस दिन आउट थे, ये हो सकता है। राशिद भाई सेमीफाइनल में आपने बात ठीक की, मैं माजरत खवाऊं, लेकिन ये जो बीसीसीआई के मैं देखता हूं, ये भी देखूंगा मैं, बाद में देखूंगा मैं, बाद में देखूंगा। वेलकम बैक टू आर नाउ मनाए। बात हो रही है क्रिकेट पे धनाधन। ऑडियंस में चलेंगे, इनके पास सवालात हैं, इनसे सवालात उठाएंगे। कौन है नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अदनान आरिफ नाम है जी। जी, अदनान आरिफ। क्या करते हैं आप? जी मैं टीचिंग करता हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? जी जी पढ़ाते हैं आप? जी ठीक पढ़ाता आप पढ़ाते क्या है सर? हूँ। इस्लामियात और इस्लामियात पढ़ाते हैं, माशाल्लाह। फिर तो आप अहमद शहजाद से सवाल करें। जी कह सकते हैं। सवाल करें, सवाल करें। जी सर मेरा सवाल यह है कि हेटमायर को जो आउट दिया है एम्पायर ने, वो हाँ। इंटरनेट पे काफ़ी उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आप लोगों की राय क्या है? क्या वाकई में वो आउट था, और क्या यही वजह है कि आमिर भाई से बाबा का खिताब भी छीन लिया गया? और एक और सवाल सर छोटा सा, आज आपके मौजे काफ़ी यूनिक लग रहे हैं, तो भाईजान ये अमेरिका का झंडा पहना हुआ हूँ, इसराइल का भी पहना हुआ हूँ, सिर्फ अमेरिका का रहा है। हाँ राशिद भाई, क्या चीज? सवाल की जवाब नहीं आया। वो कह रहा है कि आउट दिया गया है, किसको दिया गया है? हेटमायर को, और कंट्रोवर्शियल था, कल परसों हिंट भी दी है, कंट्रोवर्शियल था जी। तो वो कह रहे हैं कि ये इस 2026 में जब इतनी टेक्नोलॉजी है तो ऐसे डिसीजंस कैसे दिए जा सकते हैं? दिए जा सकते हैं भी। आपने एशेज देखी होगी, उसमें तो बहुत दूर दूर से दिए गए वहाँ पे भी। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है कोई 100% नहीं है इसमें। अच्छा देखिए, एक अंपायर, आप अंपायर हो फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं कि अल्ट्रा एज में एज आ रही है, स्पाइक आ रहा है, और विजुअली गैप आ रहा है, क्योंकि दोनों चीजें देखी जाती हैं। तो जब विजुअली गैप आ रहा है और उसमें स्पाइक आ रहा है, तो फिर स्पाइक प्रायोरिटी कैसे ले गया? देखिए, जो हम सोशल मीडिया पे तस्वीर देखते हैं, हो सकता है वो सही नहीं हो, फेक हो। आप मैच में जो देख रहे हैं ना, वो देखा करें कि उसमें क्या हुआ है। तो आपने मैच में स्नूकोमीटर में जो होता है ना, 3 पोर्शन होते हैं आउट होने के। एक होता है कि बिफोर, लगने से पहले भी साउंड आ सकती है उसकी, और एक लगने पे, और एक लगने के बाद। हाँ। 3 चीजें हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये स्नूकोमीटर के ऊपर है, स्पाइक आती है इसके ऊपर। लेकिन मैं ऐसी की बात करूंगा, वो तो बहुत दूर दूर से जिसमें वो आ रही थी। इसका मतलब है इनकी टेक्नोलॉजी में फॉल्ट है बहुत बड़ा, उसको बेहतर करना पड़ेगा। 100% तो नहीं, 99% करना पड़ेगा। हम देखते हैं बैडमिंटन, देखते होंगे आप, टेनिस, उसमें 100% एक्यूरेसी आती है, लेकिन बहुत फौरन लिया है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बॉल कहाँ लग रही है वो नहीं बता सकते वो। हाँ, नहीं। लेकिन वो लाइन पे बता सकते हैं, उसको वहां तक ट्रैकिंग होती है। हिटमायर का कि उसने फौरन लिया, उसमें डाउट हो जाता है कि यार लगी या नहीं लगी, और हमें ऐसा लगा कि बॉल बल्ले पे नहीं लगी। आपको अहमद भाई, आपको भी ऐसी लगा? जी, जो भी चीज मैन हैंडल होती है उसमें गलती की गुंजाइश मौजूद होती है, और मैन हमने हैंडल देखा तो नहीं होती है। ये सारी चीजें मैन हैंडल है ना। कैसे? भाई आप बंदा बैठा है ना पीछे, फॉर्मूला लगाते हैं ना, जैसे लेग बी 4 है, हाँ। उसमें इंचेस का मार्जिन दिया हुआ है, इधर और इधर का मार्जिन, एक्यूरेसी नहीं है उसके अंदर। उसमें अंपायर्स कॉल है ना, वो एक्यूरेसी कवर करने के नहीं, लिए। इसमें ये कि जैसे बॉल विकेटों पे लग रही है, हाँ। वो तो आपने हाथ से किया हुआ है ना, वो तो हो सकता है टांग से भी ज्यादा। वो है ना सचिन तेंदुलकर का 11 के वर्ल्ड कप यानी में। तो कहने वाली बात है, मगर असली मैन हैंडल है, मैन हैंडल है। यानी आप ये कह रहे हो कि वो जो फॉर्मूले के ऊपर करते हैं, फॉर्मूला लेकिन समझ गया मैं। इंचेस के ऊपर फर्क पड़ जाता है। राशिद भाई मेरी बात सुन, ये जो मैंने पढ़ा है डीआरएस का सिस्टम, ये जो अंपायर्स कॉल है ना, दैट कवर्स द मार्जिन। फॉर एग्जांपल बॉल हिट कर रही है और मान लिया आपकी मैंने बात मान ली, बॉल लगी है, एक्यूरेसी यहाँ तक है, हाँ, ठीक है, बॉल कहाँ हिट हो रही है वो नहीं बता सकते। टेनिस में जब बॉल लाइन पे लगती है, वो एक्यूरेसी है, वो कहाँ पे लग रही है उसको नहीं कर सकते। और आप जो कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट के बाद की जो आगे ट्रैजेक्टरी है, वो खुद बंदा बना रहा है। हाँ, वो खुद है, इंचेस दिए हुए, फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला में समझ गया कि बॉल इधर है, कंप्यूटर में फॉर्मूला फिट होगा कि बॉल इधर है तो इधर जाएगी, यही फॉर्मूला फिट हुआ ना। मैन हैंडल कैसे है फिर? वही तो बना रहा, हाथ से तो कर रहे हैं आप। मैं 2 इंच इधर कर दूं,
अब तो देख ये तो समझ नहीं होगा। रहे, नहीं इधर देखें ना, मैं आप समझ नहीं रहे, ये बॉल लग गया, इसके बाद विकेट ने तक बॉल ने Travel ट्रैवल करना है। उसको वो जो दिया हुआ है ना फॉर्मूला, उसके बाद जो बनाया हुआ है कि अच्छा ये यूं लग रही है, ये ऑफ स्पिन हो रही है, इतनी इतनी हो रही है, अब वो बंदा है जो उसके हिसाब से उसको वहां लेके जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं होता अहमद भाई, ऐसा नहीं होता अहमद भाई। अच्छा। ये हमें लोग बता देंगे, देखिएगा कमेंट्स के अंदर, वो मशीन ऑटोमेटिक मशीन है, वो खुद डिसाइड करती है ट्रेजेक्टरी बॉल की किधर जाएगी। मैन हैंडल है ये सारी चीज, आप अगर बना- इतना formula बना ऑटोमेटेड हुआ है, है। अगर इतना फॉर्मूला automated- बना हुआ है, अच्छा लेकिन बंदा उसमें इनपुट नहीं डालता, वो मशीन ही उसके अंदर इनपुट डालती है। नहीं नहीं, ये तो आपको है, बंदा बैठा होता है उसमें, जब उसका दिल करेगा ना वो इनपुट डाल देगा। टेस्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं बताऊँ क्यों लोगों को पता चले। दूसरा फिर ये हमारा तो क्रिकेट से यकीन ही उठ जाएगा अगर आप कह रहे हो कि यार ये भी होता है। मैंने क्या कहा, पहले कह रहे हो शदाब सेलेक्ट हो जाता है, फिर कहते हो ये भी मैनुअल होता है। अबे हम क्या पागल बैठे हैं पहले यहाँ? पहले 30% मैं नहीं खेल रहा यार, आप पहले यार सुन तो लो, 30% गलत डिसीजन होते थे, अब 10% हो गए, बेहतरी आई है। लेकिन ये क्रंच मैच था, इसके ऊपर रिव्यू के ऊपर रिव्यू होना चाहिए। अब रिव्यू के ऊपर रिव्यू कैसे होगा यार? हिटमायर अगर आउट नहीं होता गेम का वही चेंज हो change जाती, होता था। 220-30 होना था। तो ये सर हर दफा नहीं होता, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब लग रहा हो वो अपनी तरफ जा सकते हैं। जा सकते हैं, और आप कह रहे हो जिस तरह आप कह रहे हो उस तरह लग रहा है कि गए भी हैं। आप देखें सईद अजमल का वो जो आउट चले था, एक मैच अब सईद भाई बताया ने दूसरा किया था, वो ऑफ ब्रेक दिखा दिया था। 2020 के एशियड के टेस्ट हेडिंग ले, ठीक है, लास्ट विकेट है हाँ। और बैटिंग कर रहा था बैंड स्ट्रोक, उसने स्वीप मारी है, प्लम्प लेग भी 4 हो गया वो। हाँ। अब उनके पास रिव्यू नहीं था, अंपायर को पता था कि रिव्यू नहीं है इसके पास, तो वो आउट नहीं था, प्लम्प आउट। तो हाथ में है अंपायर के भी और डीआरएस बहुत अंपायर चलो अंपायर के हाथ में तो था, हमेशा से था। जी, जी। ये तो डीआरएस लाए इसलिए यार आप हंसो नहीं, डिसीजन डीआरएस लाए इसलिए थे कि जो है वो ये ना अंपायर के हाथ में ना रहे। आपको अंपायर तो नहीं बनना, नहीं मुझे अंपायर नहीं बनना, लेकिन मैं तो एज अ क्रिकेट फैन Even सोच रहा हूँ कि आप स्नीको लोग भी- कैसी बातें कर रहे हैं। सही बात कर रहे हैं हम लोग, इवन तीनों सही है। इवन जो स्नीको है, आप देखें कि अक्सर बॉल वहां से गुजर रहा होता है, स्नीको में किस तरह वो स्पाइक आ जाता मैट है। हायर की बात ये तो हो रही है ना इसी तो की। खाली इस दफा नहीं हुआ, पिछली दफा भी, या जो और भी मैचेस हैं आप देखें, इतना इतना फासला होता है, फिर स्नीको कैसे स्पाइक देता है। भाई अभी एशेज में जब हुआ था ना, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कह दिया था कि हमारा ट्रस्ट इससे उठ चुका है, ये जी नहीं है जी जी जी। भाई इसको हम नहीं खवातीन तो बैठी नहीं, हजरात आप सोचें, आप क्रिकेट देखते हैं, टीआरएस रिव्यू लिया जाता है। अब आपको ये पता, अब तो हम तो शौक से देखते हैं, घर काम वाम छोड़ के, बच्चे मार के सुला के, बेगम को नाराज करके हम क्रिकेट देखते हैं। इसमें सबसे हमें ज्यादा पता फायदा चले- किसको होता है, एड जो आता है ना कि बीच में। अब मैं जो लोग हमारे फैन है आरना मनाए देखते हैं, अगर आपको इसके बारे में एक्सपर्टीज है तो अपने क्रेडिबिलिटी के साथ ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, आरना मनाए को टैग कीजिए और हमें बताइए कि हम लोग जो बात कर रहे थे इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। आई एम ट्रस्टिंग दीज गाइज बिकॉज दे आर प्लेइंग इट, दे आर इन द प्रोफेशन। मैं तो बस सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि मुझे शौक लग रहा है कि क्रिकेट के अंदर ये तो आप दो नंबरी देखिएगा, है ना भाई। अगर वो ब्रेक के बाद देखिए, नासिर हुसैन का पूरा इसके ऊपर 2 मिनट का क्लिप है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कहाँ से बॉल लगती है। इस पे भी और लिखा हुआ है ना। भाई अहमद भाई, वक्त आया हॉल ऑफ फेम देखने का। आज भी एक साबिक क्रिकेटर की तस्वीर लगाई जाएगी, आपने सिर्फ अच्छे जुमले उनके बारे में अदा करने, चाहे आपके मुंह से निकले या ना निकले। ठीक। दिखाओ भाई। जहीर अब्बास, एशियन ब्रेडमैन। राशिद भाई, आपने तो जहीर भाई को खेलते हुए देखा हुआ भी जी, है, जी। लाइव खेलते हुए देखा हुआ है, खेला तो नहीं होगा साथ, चैरिटी मैचेस वगैरह खेले चैरिटी हैं। वगैरह खेले, लेकिन वैसे तो आपने खेलते हुए देखा है उस्मान में। आपसे start- एशियन ब्रेडमैन बोलते हैं ना, वो वाकई में थे ये। कई डबल सेंचुरियां। कई डबल सेंचुरी देखें, हम बात करते हैं सुनील गावस्कर, सचिन की बात करते हैं, रोहित की बात करते हैं, विराट की बात करते हैं, जावेद मियांदाद की बात करते हैं, लेकिन 100 सेंचुरियां एशिया में की किसने? फर्स्ट क्लास सेंचुरी। इन्होंने की है सही ना। तो रफ्तार ये बहुत ही शुरू का जो मुझे पता है, ये दिन में 3 मैच खेलते थे, सिर्फ बैटिंग करते थे और फील्डिंग नहीं तीनों में सेंचुरी करते हुए घूमते थे पूरे कराची में। इनको आदत ही सेंचुरीज की थी और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर पे खराब खेलते थे, इनको खेलना नहीं आता था। तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर से वो दिन भर उसकी प्रैक्टिस करते थे, तब भी खेलना नहीं। उसके बाद तो ये फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर जान छुड़ाता था इनको। तो ग्रेटेस्ट एवर पाकिस्तानी बैट्समैन कह सकते हैं आप। 34,000 फर्स्ट क्लास रन है, 34,000 और सर 100 सेंचुरीज, 100 सेंचुरी, 108 सेंचुरी। बहुत बड़ी बात है, 108 बहुत बड़ी बात है। यार आपने आमिर भाई देखा है कभी जहीर भाई को? नहीं, मैंने मिला हूँ 1-2 दफा, हाँ। लेकिन क्रिकेट तो नहीं देखी हुई इनकी। अहमद भाई आपको कुछ? हाँ, जो मैं तो, मेरे साथ तो 4-6 सिटिंग्स हैं, और फिर उसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप हम खेलने गए थे, ये मैनेजमेंट के अंदर थे, एज ए मेंटोर गए हुए थे भाभी को, बड़ा मजा आया, बड़ा सिखाते थे, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, हाँ, खुद बहुत सॉर्टेड थे, कोई वो सिस्टम नहीं है कि टांगे खींचना। जिस मैच में मैंने सेंचुरी भी की थी T20 में, बांग्लादेश वाले। हाँ, उसके पहले मीटिंग हुई थी, मीटिंग में सारी मीटिंग मेरे पे थी, काफी वहाँ हल्ला गुल्ला हुआ था मीटिंग के अंदर ना, सारी मीटिंग मेरे पे थी और एक कामरान अकमल तुमने पे 100 करके ऐसे तो फिर- कुछ बोल भी रहे थे तो फिर वहाँ पे शाहिद भाई उठ गए, फलाना उठ गए कि यार ये आप क्या मीटिंग कर रहे हैं कि कल मैच है, आप लोग ये नहीं जो है ना प्लेयरों को बजाय के कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, आप लोगों ने तो माँ बहन एक कर दिया सबकी। तो मीटिंग ना तितर बितर हो गई, पीस कप्तान था, जाकिर भाई वगैरह सारे मौजूद थे, बड़ा वहाँ पे टेंस माहौल हो गया। हमें पता था कि आखिरी मैच के तक पहुंच गया,
क्योंकि जिस तरह की मीटिंग हो गई थी हम पे, हमें पता था कि एक आधा मिल गया तो मिल गया। अहमद भाई आपको हर मैच में ये फीलिंग अल्लाह की कसम ये जिक्र feeling- छेड़ते हो मैच का ये फीलिंग होती है। खुदा की दौर में कसम था आप, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ कि वो समझ लें आखिरी मैच ही था। तो वहाँ पे फिर रात में हम लोगों ने डिनर किया, ज़हीर भाई साथ थे, इन्होंने मुझे बड़ा उठाया उस मैच से पहले और मोटिवेट किया, ठीक है, और थोड़ा कंडीशंस के बारे में बताया, सेल्फ बिलीफ दिया। ज़रूरी हो जाता है, जितने भी आप बड़े प्लेयर हैं आपको कभी कभार थोड़ा मेंटरशिप चाहिए होती है। अगले मैच में मैंने सेंचुरी की, वो फिर जो कर रहा था सबको, और वही लोग जिन्होंने मेरे पे मीटिंग की थी ना, रात को मुझे जो है ना बुला के बाहर ले गए, तू तो भाई है, हमारा बच्चा है, तू तो हमारा बच्चा है, तू तो हमारा है, तू तो कप्तान है अगला। ऐसा कप्तान बनाया कि आप हमारे कप्तान हो यार, आप इधर कप्तान हो। इनकी कोचिंग, जहीर भाई की ना कोचिंग अनोखी होती थी ना, अनोखी कोचिंग। लेफ्ट आर्म स्पिनर कर रहा, रोक रहे हो तो बोलते हैं जिस बॉल को तुम रोक सकते हो उस पर चौका भी मार सकते हो, क्योंकि ये मारते थे ना, हर कोई थोड़ी मारता। बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, जितने भी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्पिनर थे, और उनको तो जिस तरह से इन्होंने खेला है आउटस्टैंडिंग। अगेंस्ट द ब्रेक खेलने वाले कम प्लेयर थे, हर कोई अभी भी देखते हैं विद द स्पिन या बीच में से मारते हैं। तो जहीर भाई स्पिनर और इक्वली बैकफुट पे जो पॉइंट कवर मारते थे, बेहतरीन। बड़ा सिंपल है, बड़े जबरदस्त इंसान है। तो मैंने ना इनको भी फाउंडेशन की वीडियो का बोला ना, आपको ही बोला था वीडियो, तो वीडियो अब ना 2 दिन हो गए वीडियो नहीं आ रही। मैंने कहा मैंने आपसे स्टार्ट करनी है तो मुझे काइंडली भेजो। कहता यार मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। तो फिर वो किया गया, इन्होंने अपनी 2 तस्वीरें भेज के ना नीचे वॉइस मैसेज भेजी यार। मैंने कहा बहुत स्वीट इंसान है यार, मैंने बड़ी दुआएं दी उनको वहाँ पे। मैंने कहा बस समझे आपकी पहुंच गई मुझे। सही अब्बास के लिए एक बार बहुत ही नज़ात तालियां। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? उमैर अब्दुल्ला खान। क्या सवाल है उमैर? मेरा हम तीनों से ये सवाल है कि जब आप लोग मैच के दौरान मैच खेल रहे होते हैं फील्डिंग में, तो कभी आप लोग नर्वस हुए हों या फिर फोकस आउट हो गया हो मैच से क्राउड की आवाज़ों से? अरे भाई हजारों लाखों लोग बैठे होते हैं। आमिर भाई आपने तो बड़े क्रिटिकल मैचेस में शोर सुना हुआ है, इंडिया के एशिया कप में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में शोर शोर। तो इसमें आप लोग ये फोकस कैसे करते हैं? अच्छा, मुझे कभी कोई बड़ा मैच हो या प्रेशर वाला हो, तो आप जब तक ग्राउंड के अंदर नहीं ना गए तो शायद वो बटरफ्लाई होते हैं आपके दिल में, पेट में, कैसे लगता है यार क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब जैसे ही आप ग्राउंड में जाते हो ना, फिर आप ये सब भूल जाते हो। फिर आप वो ये जो आपकी जॉब है, आपका फोकस सारा उसी पे होता है, हो जाता है। अहमद भाई आप तो सारी जिंदगी से क्रिकेट खेली है, बचपन से ही कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है, अंडर 19 से स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान ने, तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ, 1-2 दफ़ा ज़रूर हुआ, जिसमें से एक मैच वो इंडिया का था, चैंपियंस ट्रॉफी वाला, जिसके बाद मैं बाहर हो गया था। उस पर अल्लाह की तबीयत भी ख़राब थी, पहला ही मैच इंडिया से, वो इतना शोर था कि शॉट मारी शिखर धवन ने कहीं, शायद वो कवर डीप पे गई। अब मैं वापस अपनी जगह पे जा रहा था पॉइंट पे ना, चलते चलते वो थ्रो गलत कर दी, शायद हसन अली था, कौन था वो, सैफी से पकड़ी नहीं कि वो मेरे पास आ गई और मेरा मुंह उस तरफ था। अब चीखें पड़ने लग गई ना कि आवाज़ तो आ ही नहीं रही थी, तो मैंने देखा ये किसको पड़ रही हैं, तो वो मुझे ही पड़ रही थी। तो बॉल मेरे साथ से गुजर रहा। अब इवेंचुअली गलती तो मेरी है कि जब तक बॉल फिनिश ना अब इंसान के ग्लव्स में हो जाए, तो अब गलती मेरी है, लेकिन गलती उनकी भी है कि सीधा बॉल है विकेट कीपर के हाथ में भी दे देना तू। खैर वो ना 2-3 रन हो गए, और वो वहाँ, और फिर अवाम का प्रेशर, अवाम का क्राउड का प्रेशर, और आवाजें जो थी फुल हाउस, जो आवाजें थी वहाँ पे ना एकदम मैं पी लाओ, मैं कहिए क्या पूरा। और वो शुरू में ही हुआ था, दूसरे तीसरे ओवर के अंदर, और फॉर्म भी नीचे, मतलब ऐसा कोई परफॉर्मेंस हर चीज खराब चल रही है। तो जब ये सारी चीजें अगेंस्ट चल रही होती है ना, फिर ये जो प्रेशर था, वो 50 ओवर मेरे पे प्रेशर रहा फील्डिंग करते हुए। और वो एक पहला मैच था जिंदगी में जिसमें मैं, हालांकि ये कहना चाहिए, जब आप ये कहते हैं ना कि बॉल मेरे पास ना आए, बॉल आप ही के पास आता है, बॉल आपको एक्सपोज करता है, आपको कहना चाहिए ओके आई एम हियर, मैं रेडी हूँ, चाहे जितना मर्जी। लेकिन उस मैच के अंदर मेरा ये था कि यार मैं किसी तरह ये 50 ओवर ना गुजर जाए मेरे, छुप जाऊं मैं बैटिंग करने गया, बैटिंग करते तक वो मेरे पे प्रेशर मौजूद था। और जिस तरह मैं खेल रहा था, आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट इनिंग आई प्लेड वो मैच में जो अगेंस्ट इंडिया थी, बड़ी गंदे तरीके से मैं खेला और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन था, मैं थ्रू आउट अंडर प्रेशर रहा। तो होता है बड़े मैच के अंदर, ये जो भारत की हम बात करते हैं ना, इट्स अ बैटल ऑफ नर्व, लेकिन आपको सिखाती हैं चीजें, कोई एक्सपीरियंस आपके बनते हैं। क्या वो एक मैच था जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रेशर की वजह से वो मैच गंदा खेला। राशिद भाई आपने तो बड़े बड़े बंगलोर का वो जो क्वार्टर फाइनल है, सारे मैच से पहले से आमिर ने कहा आपको पहले ओवर तक ही होता है थोड़ा सा ना, उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाता है। हाँ, नर्वस होते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस होती है, और फिर आप विजुअलाइज कर चुके होते हैं यार मैच में मुझे क्या करना है, और फिर ओकेजन ढूंढते हैं। ये बड़े मैच तो ओकेजन है आपके ना, आपको स्टार बनाने के लिए, सही बात, अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। बेंगलोर में तो आवाज़ ही, जैसे ये लोग बता रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल आवाज़ आती है। 75,000 थे वहाँ पे। और अहमद भाई जो आप मैच की बात, ओपनिंग शुरू हुई तो साउंड ही नहीं, मतलब हम पॉइंट पे अगर थर्ड स्लिप में इंजमाम को भी आवाज़ दे रहा हूँ, आवाज़ नहीं जाती थी, बहुत आवाज़। तो फिर क्या इशारों से बताते थे?
नहीं नहीं फिर ऐसे ही हाँ एक दूसरे कप्तान की तरफ देखना पड़ता है ना फिर आपको ऐसे मैच। अच्छा अहमद भाई, वो एजबेस्टन वाला जो मैच था, आप जब आउट होके गए तो बाबर अंदर आ रहे थे, तो आपने बाहर जाते हुए उन्हें कुछ बोला? नहीं नहीं बेचारा, उस मैच में ये लोग अच्छा खेले। उस मैच में नहीं, फिर उसके सारे टूर्नामेंट गंदा खेले थे। बाबर ने 8 रन बनाए थे। उसमें सब गंदा खेले थे, बाहर मैं हो गया था। लेकिन अच्छा ही हुआ क्योंकि मैं जब बाहर हुआ था तो उस मैच के फाइनल में जो है ना फखर जमान ने सेंचुरी की बेशक। और वो मैच विनिंग सेंचुरी थी। हाँ। तो वो मेरी उस टाइम पे ओडीआई पे फॉर्म भी ऊपर नीचे थी, वो चाह भी रहे थे कि मैं बाहर हो जाऊं। तो लेकिन ये फायदा जरूर हो गया कि जब मैं बाहर हुआ तो फखर ने पाकिस्तान मुझे चैंपियंस रिप्लेस ट्रॉफी किया जीता। और वो फाइनल के अंदर इंडिया के अगेंस्ट फखर जमान ने सेंचुरी करके पाकिस्तान को मैच जितवाया। सो इट वाज जस्टिफाइड।